केंद्र सरकार संकल्पनांना मूर्त स्वरूपात उतरवायला प्राधान्य देत असून सरकार हेडलाईन्स नाही तर डेडलाईन्ससाठी कार्य करत आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलं। ते काल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह 2024ला संबोधित करत होते। गरीब आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी भारत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहे असं त्यांनी सांगितलं। आज देशात 1.25 लाख नोंदणीकृत स्टार्टअप कार्यरत असून ही उल्लेखनीय बाब असल्याचं ते म्हणाले। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। ये सही है कि 10 साल पहले तक बहुत इने गिने स्टार्टअप थे, मुश्किल से 100 के आसपास होते थे। आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। लेकिन भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ नंबर वाली नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की असली पहचान ये है कि ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है। केंद्र सरकारनं ईज ऑफ लिव्हिंगला प्राधान्य दिलं असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की सरकारों के समय आपने ईज ऑफ लिविंग जैसे शब्द तक नहीं सुने होंगे। जब पहले की सरकारों की सोच ही ऐसी नहीं थी तो वो देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर कैसे ध्यान देती। पहले की सरकारों के समय जो पावरफुल थे, जो सक्षम थे, वो सुविधाओं के सबसे पहले हकदार बन गए थे। और बीच में पिसता कौन था? देश का सामान्य नागरिक। मैं उसके साथ जी करके आया हूं। इस कॉमन मैन की ईज ऑफ लिविंग को भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन सरकार ने जैसे ही ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया, सिस्टम में परिवर्तन आना शुरू हो गया। और इसके लिए हमने सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सपोर्ट किया। आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी स्टार्टअप सोबतच डिजिटल क्रांती, महिला सक्षमीकरण, वन अर्थ वन हेल्थ आदी विषयांवरही भाष्य केलं। याच कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणूक रोखे या मुद्द्यावरून विरोधकांवर टीका केली। निवडणूक रोखे येण्यापूर्वी निवडणुकांसाठी कुठून निधी येत होता असा प्रश्न करून ते म्हणाले की हे रोखे आल्यामुळे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवायला मदत झाली आहे। एक राष्ट्र एक निवडणूक यामुळे निवडणुकांवरचा खर्च कमी होईल आणि विकास कामं विना अडथळा सुरू राहतील असंही शहा म्हणाले। नेशन वन इलेक्शन कब होगा वो तो देश की पार्लियामेंट तय करेगी, परंतु वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि इस देश में बार बार चुनाव होते रहे थे और जनता चुनावों में बिजी रहती है। इससे ज्यादा रिपीटेड खर्चा होता रहता है, रिपीटेड खर्चा होता है। तीसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पॉलिसी मेकिंग की सिस्टम भी प्रभावित होती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के सारे काम कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुक जाते हैं। मैं मानता हूं इससे देश की बहुत बड़ी हानि है। और दूसरा, एक साथ चुनाव होने से खर्चे का व्यय कम होगा, पॉलिसी मेकिंग में सरलता हो जाएगी और जनता भी कंफ्यूजन के बगैर जिसको चाहेगी उसको 5 साल के लिए काम सौंपकर देश के विकास के काम में लग जाएगी, अपने परिवार को समृद्ध बनाने के काम में लग जाएगी।